हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की एक टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी, है ना। उसके अंदर टाइप्स ऑफ ओवल के बारे में, है ना। तो अगर आप एपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं बायोम एकेडमी, है ना। इसमें आपको सभी टॉपिक जो है कि देखने को मिलेगा, है ना। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ ओवल, है ना। पहला बात कर रहे हैं हम ऑर्थोट्रोपस ओवल के बारे में, जिसमें पॉलीगोनेसी, पाइपरेसी और जिम्नोस्पर्म आएगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के सारे जो मेंबर हैं, ठीक है, वो सभी इसमें आएंगे, है ना। कैसा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, देन एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में एनाट्रोपस का दूसरा नाम क्या है? इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, ये जनरली सभी एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, डाइकॉट, मोनोकॉट, ठीक है ना। डाइकॉट, मोनोकॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, इन सब में जो है कि क्या देखने को मिलता है? एनाट्रोपस और इन्वर्टेड ओवल। ठीक है, देन हेमिट्रोपस। ओके, हेमिट्रोपस इसमें कौन कौन से आते हैं? मालपिगिएसी, प्राइमुलेसी। ठीक है, ये दो फैमिली जो है कि इसी में आते हैं। ठीक है, देन अभी उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी जो है कि सिंपली जो है कि हम फैमिलीज कौन से आते हैं ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन कैम्फालोट्रोपस। कैम्फालोट्रोपस कौन कौन से आएंगे? क्रूसीफेरेसी, चिनोपोडेसी और फेबेसी। ठीक है, देन एम्फीट्रोपस में पापावरेसी, ये पूछा गया था। ठीक है, एम्फीट्रोपस पापावरेसी एक बार आया है। ठीक है, देन अल्सीमेसी और गुटामेसी। ठीक है, देन सिसिनोट्रोपस। सिसिनोट्रोपस में क्या आएगा? ओपंटिया और प्रैक्टिसिया है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? नागफनी। ठीक है, नागफनी इसी में आएगा, इसमें सिसिनोट्रोपस। ठीक है, देन ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, अब डिटेल में हम थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है ऑर्थोट्रोपस में। ओके, तो माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल लाई मतलब होना। ठीक है, इन वन लाइन, ठीक है, सिंगल लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, तो ये कैसे हैं? प्रिमिटिव हैं। ठीक है, पुराने टाइम के। ठीक है, जो भी पुराने प्लांट थे, है ना, मोस्ट प्राचीन में, वो कैसे होंगे? ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, ओके, इसके जो एग्जांपल है पॉलीगोनेसी, पाइपरेसी और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, देन एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में क्या होता है? ओव्यूल जो होता है इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, देन माइक्रोपाइल लाई क्लोज टू द फ्यूनिकल। ठीक है, वो मतलब इन्वर्ट होके किसके क्लोज हो जाता है? फ्यूनिकल के। ठीक है, किसी को कहा जाता है एनाट्रोपस और इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, मोस्टली एंजियोस्पर्म आएगा। ठीक है, देन हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस में क्या होता है? हेमिट्रोपस में फ्यूनिकल इज राइट एंगल टू द न्यूक्लियस एंड इंटीग्यूमेंट। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट ऐसा होगा। ठीक है, तो राइट एंगल ऐसा बनता है। ठीक है, देन इसमें जो एग्जांपल आएंगे वो कौन सी फैमिली आएंगे? मालपिगिएसी और प्राइमुलेसी। ठीक है, देन कैम्फालोट्रोपस। अब देख लेते हैं हम कैम्फालोट्रोपस क्या होता है। ठीक है, ओव्यूल्स आर कर्व्ड, माइक्रोपाइल इज नॉट लाइन टू चला जल के लाइन पे नहीं होता है। ठीक है, कौन? माइक्रोपाइल, उसको कहेंगे हम कैम्फालोट्रोपस। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है चिनोपोडेसी, क्रूसीफेरेसी, जिसको ब्रेसिकेसी भी कहा जाता है, और फेबेसी। ठीक है, देन एम्फीट्रोपस। अब एम्फीट्रोपस को हॉर्सशू शेप ओव्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरा नाम हो गया, है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्यों कहा जाता है। ठीक है, कर्वेचर ऑफ ओव्यूल अफेक्ट द न्यूक्लियस सो दैट लेटर बिकम शू शेप। ठीक है, इसका रीजन हो गया, है ना। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? पापावरीसी, अल्सिनेसी और गुटामेसी। ठीक है, तो ये सब जगह डिटेल हो गया, है ना। देन चीनो सिरसिनोट्रोपस। ठीक है, सिरसिनोट्रोपस अब देख लेते हैं, है ना, इसके बारे में क्यों, है ना। ओव्यूल्स आर स्ट्रेट बट लेटर ड्यू टू मोर ग्रोथ ऑन वन साइड ऑफ द। ठीक है, वन साइड जो है कि ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, एक्सेस ग्रोथ। ठीक है, जिस वजह से ओवल क्या होता है? इनवर्ट, मतलब पूरा देख राउंडेड हो जाता है। ठीक है, become involved this unilateral growth
कंटिन्यू टिल द ओवल इज कंप्लीटली राउंडेड, ठीक है, इस वजह से इसे कहेंगे हम सिक्सिनोट्रोपस ओवल, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है ओपनटिया, नागफनी, ओके, नागफनी जानते हैं, और कैक्टेसी के जो भी मेंबर है वो सब है ना। तो ये सब जगह डिटेल मैंने उनको बता दिया, ठीक है। अब डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा, है ना। ये देखिए, ऑर्थोटॉपस को आप ऑर्थोट्रोपस भी कह सकते हो, ऑर्थोट्रोपस, ओके। देखिए एक ही लाइन में है ना, ये आपका क्लिनिकल हो गया और ये माइक्रोपाइल, ठीक है, एक ही लाइन है, ओके। देन अब ये जो है माइक्रोपाइल की क्लोज हो गया, ठीक है, किसके, क्लिनिकल के, इसलिए इसको इन्वर्ट हुआ है, इसलिए इन्वर्टेड भी कहा जाता है, ठीक है, एम्फीट्रोपस, है ना। देन राइट एंगल कौन बना रहा है, हेमियोट्रोपस, ठीक है, देखिए, ये देखिए राइट एंगल, क्लिनिकल के राइट एंगल, ठीक है, इसलिए इसको हेमियोट्रोपस कहा है, ठीक है। और ये सेसनोट्रोपस पूरा राउंडेड हो गया, ओके। देन अब हम देख लेते हैं फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में, है ना। तो और डिटेल में देख लेते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रोसैक, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रोसैक भी है, ठीक है। देन अब इसकी जो 7 सेल्ड कंडीशन बनेगा, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, वो सब भी हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए क्या होगा, 3 एंटीपोडल एट चलाजल एंड, ये देखिए चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल है, ठीक है, ओके। देन 1 एग 2 सिनर्जिड एट माइक्रोपाइलर एंड, अभी दिखाऊंगा डायग्राम, ठीक है। देन 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है, ये देखिए 8 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, इसमें एक ही सेल है और 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये एग हो गया और 2 सिनर्जिड, ठीक है। फ्री फॉर्म ऑपरेटर जो है कि पाथ प्रोवाइड करता है किसको, पोलन ट्यूब को, ठीक है। देन फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, ओके, एम्ब्रोसैक का डेवलपमेंट, ठीक है, ये पूछा गया था एपी एग्जाम 2022 में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एपी एग्जाम, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रोसैक डेवलपमेंट में क्या होता है, एक ही सिंगल मेगास्पोर जो कि इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसी को कहेंगे हम मोनोस्पोरिक एम्ब्रोसैक, है ना। ये कैसे होगा, 7 सेंड और 8 न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है। देन इसके टाइप कौन से होंगे, पॉलीगोनम, ये पूछा गया था, पॉलीगोनम और ओनिथेरा, ठीक है। पॉलीगोनम में क्या होता है, एम्ब्रोसैक फॉर्म्ड बाय किससे, चलाजल एंड से, ठीक है, चलाजल मेगास्पोर से डेवलप्ड होगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। देन ओनिथेरा में क्या होगा, एम्ब्रोसैक आर फाउंड फ्रॉम माइक्रोपाइलर मेगास्पोर से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। इसमें 8 न्यूक्लिएटेड है और यहाँ क्या होगा, 4 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। एक और पॉइंट है, एंटीपोडल सेल जो है इसमें अब्सेंट होंगे, ठीक है। देन बाइस्पोरिक, बाइस्पोरिक एम्ब्रोसैक, ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 मेगास्पोर टेक पार्ट टू फॉर्म, ठीक है, इसमें जो है कि 2 मेगास्पोर जो है कि इन्वॉल्व होते हैं बनाने के लिए, ठीक है, एम्ब्रोसैक, इसी को कहेंगे हम बाइस्पोरिक एम्ब्रोसैक, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, एलियम टाइप और एंडमायन टाइप, ठीक है। एलियम टाइप में क्या होता है, एम्ब्रोसैक इज ड्राइड फ्रॉम चलाजल डाइड सेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन एंडमायन में क्या होता है, एम्ब्रोसैक इज ड्राइड फ्रॉम माइक्रोपाइलर डाइड, ठीक है। देन ये सब हो गया, ओके। देन टेट्रास्पोरिक एम्ब्रोसैक, अब देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 4 जो है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा, 1 फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड चलाजल, 1 न्यूक्लियाई एट 2 लेटरल साइड, ठीक है, ये क्या पहला कंडीशन हो गया। देन 1 एट माइक्रोपाइलर एंड 3 फ्रॉम चलाजल एंड, ठीक है, सेकंड कंडीशन, ओके। देन 2 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड 2 फ्रॉम चलाजल एंड, ठीक है, ये थर्ड कंडीशन होगा, ठीक है, 4 बन रहे हैं, ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। देन इनमें क्या आएगा, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रोसैक में कौन कौन से हो सकते हैं, एडोक्सा, ब्रूसा और प्लम्बेजिला, ठीक है, और फ्रेटिलेरिया होगा, ठीक है, ये सब जो है कि पूछे जाते हैं, ठीक है। देन कुछ क्वेश्चन जो है कि
पहले पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, आरपीएससी में पूछे गए हैं, एमपीपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए थोड़ा यहाँ ला दिया हूँ, ठीक है, ये पॉइंट। ओके, तो पेपरोमिया में क्या होता है, टेट्रास्पोरिक 18 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रोसैक होता है, ठीक है। एम्ब्रोसैक की बात कर रहे हैं हम, एम्ब्रोसैक, ठीक है। देन प्लम्बैगो, इसमें क्या होगा, टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिनर्जेट एब्सेंट होगा, ठीक है। देन प्लम्बैजिला में क्या होगा, टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है। देन ड्रूसा में क्या होगा, 16 न्यूक्लिएटेड 8 सेल और 11 एंटीपोडल सेल जो कि देखने को मिलते हैं, ठीक है, एम्ब्रोसैक में। ओके, तो ये सब जो है कि आपको एम्ब्रोसैक में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब जो है कि आपके एम्ब्रोलॉजी के पॉइंट हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं, बाकी मैं पैड कोर्स में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब में आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। जनरली पैड कोर्स में ही मिलेंगे, है ना। कुछ जो लेक्चर जो है आपको यूट्यूब में हम प्रोवाइड करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।